तमाम कयासों के बीच आखिरकार आज समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि देखा जाए तो डिंपल यादव से पहले तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन आखिरकार डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अब सबकी नज़र भारतीय जनता पार्टी पर आकर टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि इन सबके बीच में कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। उन्हीं में से एक है अपर्णा यादव का नाम। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें किसी भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। वैसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि जो सियासी जानकार हैं उनका कहना है कि इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि अपर्णा यादव वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और कहीं ना कहीं जो वहां का जो सिंपैथी एक वोट है वो मुलायम सिंह यादव की वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा अपने फैसले और अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा चुनाव के समय जो भाजपा के जो फैसले होते हैं हमेशा वो अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती है, दूसरी पार्टियों को चौंकाती है। और देखा जाए तो इससे पहले जो आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उन दोनों ही सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी उसने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी बन चुकी है जो किसी भी अभेद किले में भेद लगा सकती है, उस किले को ध्वस्त कर सकती है। और वैसे में देखा जाए तो मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। वैसे में बीजेपी के रणनीतिकार जो हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अगले चुनाव में यानी कि जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में भाजपा किसे टिकट दे। हालांकि अपर्णा यादव के साथ साथ हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेम सिंह शाक्य की बात करें जो 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और देखा जाए तो तकरीबन 90,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव से चुनाव हारे थे, लेकिन मैनपुरी जो कि सपा का सबसे मजबूत गढ़ है वहां पर जिस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह यादव को टक्कर दी थी, तो वैसे में इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रेम सिंह शाक्य पर भरोसा करे और वहां से अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन कुछ और जो सियासी जानकार हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव के किसी करीबी रिश्तेदार को उस चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अभी देखा जाए तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और उस कोर कमेटी में 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा, यानी कि जो 3 नाम होंगे वो प्रमुख नाम होंगे और उन 3 नामों को बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अपनी तरफ से उन 3 नामों के पैनल में से एक नाम को चुनेगी और उसे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन देखा जाए तो मैनपुरी का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि अगर हम मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की वो परंपरागत सीट रही है और अब तक समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जीतती रही है। लेकिन जिस ट्रेंड के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से दूसरी सीटों पर कब्जा कर रही है और खासतौर पर वैसी सीटों पर जो किसी और पार्टी की परंपरागत सीट रही हैं, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस बार मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक जाए। तो वैसे में जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं, वो इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि मैनपुरी से किसे चुनाव लड़ाया जाए ताकि समाजवादी पार्टी के अभेद किले को भेदा जा सके और रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, कुछ वैसे ही जीत मैनपुरी में अगले उपचुनाव में उस जीत को हासिल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।